अपने वल्लभ पुष्टि संप्रदाय में 8 समय के दर्शन होते हैं, तो 7 समय के दर्शन वहाँ होते हैं। 8वें जो शयन है वो आज भी ठाकुर यहीं आके करते हैं। श्री जी बाबा कौन स्वरूप हैं? बहुत लोग जानते हुए अनजान हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र मान करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। जो दिवाली की पर्व के दिन आपके यहाँ भी गोवर्धन पूजा करते हैं। आपके यहाँ वर्ष में एक दिन गोवर्धन पूजा होती है, हमारे ब्रज में 365 दिन रोज गोवर्धन पूजा होती है। अभी आप आए तो दूध चढ़ाए होगा दिवाली में, वो गोवर्धन पूजा के भाव से ही दूध चढ़ा। ये गोवर्धन पूजा जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने करवाई, उस वक्त अपने रूप के 2 रूप बनाए। एक रूप से स्वयं कृष्ण राज्य में व्याप्त हो गए और दूसरे रूप से ग्वालन के संग पूजा कर। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में गर्भ संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैतन पुराण, चारों ग्रंथों में आपको प्रमाण है। एक रूप से पूजक हैं, दूसरे रहे पूजा सहित पूजा फैलाए के मान तो जो स्वरूप राज्य में व्याप्त हो गया 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का, वही स्वरूप विराजी। इनका प्राकट इस कलयुग में हुआ 550 वर्ष पूर्व। स्वरूप प्राकट वृंदावन में माता बिहारी जी का प्राकट, गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का प्राकट, महाराष्ट्र में विठलनाथ जी का प्राकट। ये तीनों स्वरूप एक ही सदी में 2, 4, 5 साल के आगे पीछे को प्रकट हुए। ये वल्लभाचार्य जी हैं, इनको भगवान श्रीनाथ जी की प्राप्ति भई। इन्होंने वल्लभ पुष्टि सेवा ठाकुर जी की यहाँ पे स्थापना करी। पूर्णमल क्षत्रिय अम्बाला के रहने वाले बड़े ही द्रव्यवान धनी सेठ थे। स्वयं ठाकुर ने आज्ञा दी से ये मंदिर बनवाया। अष्टछाप के जो कवि हो गए, महाकवि सूरदास, कुमनदास, परमनदास, चतुर्दास, कृष्णदास, नंददास, हिंदी साहित्य में जिनकी अनेक पद रचनाएँ गाई जाती, सुनी जाती, इसी जगह पर बैठ के प्रभु सानिध्य में ज्ञान किया करते थे। सूरदास जी ने जो 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प लिया, जिसमें 1 लाख पद लिखवाया आया, ठाकुर श्रीनाथ जी ने उनका संकल्प रखने के लिए स्वयं 25,000 पद लिखे, जिनमें सूर्य श्याम की छाप इसी जगह। यहाँ पर प्रभु सैकड़ों वर्ष विराजे, अनेकों लीलाएँ करी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रमाण श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में अनेक विद्वान ज्ञानी संत वक्ताओं सुंदर वर्णन करके हमको आपको सुनाते हैं। ऐसे श्रीनाथ जी की लीलाओं को प्रमाण भक्तमाल 84, 252, 208 और श्रीनाथ जी चरतामृत में है। पढ़ोगे तो आनंद आएगा। वैसे हमारे पुष्टि के कई आचार्य श्री ब्रजराज जी, यदुनाथ जी, द्वारकेश लाल जी, श्रीनाथ जी चरतामृत से ठाकुर के अनेक सुंदर सुंदर वर्णन, चरित्रों का वर्णन करके सुना रहे हैं। ऐसे ही हमारे ब्रज के कई संत हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, अमृत जी, इंद्र जी, राघव जी, गौरदास जी, भक्तमाल से ठाकुर की अनेक लीलाओं का वर्णन कर बता रहे हैं। यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ठाकुर ने यहाँ अनेकों अनेक लीलाएँ की। उसी नीचे भक्त अजब पूर्वाई लोग कहते हैं मीरा में। मीरा यानी मर्यादा संप्रदाय की भक्त है, वृंदावन में भक्ति करने के लिए आई। अजब पूर्वाई पुष्टि भक्त है। जैसे मीरा ने कहा ना, मेरो तो विधर पाल जाके सिर मोर लोग इसी प्रकार अजब पूर्वाई ने भी अपने पिता राणा राय सिंह को बोला था, बोले मेरा धनी श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी हैं। राणा साधारण व्यक्ति समझते थे गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी को, कलंकरी कह के उसे घर से निकाल दिया। प्रभु स्मरण करती वो यहाँ पे आए, ठाकुर की 5 वर्ष निस्वार भाव से पति रूप में सेवा की। सेवा से ठाकुर प्रसन्न हो गए। तो वरदान में उसने मांगा मेवाड़ में मिला। जो राणा ने मुझे कलंकनी कह के घर से निकाल दिया, उस कलंक का पराचित तभी दूर होगा मेवाड़ में मिला। ठाकुर कहने लगे बहुत कठिन वचन मांगा तुमने, तो मेरा ब्रज छुड़वा दिया। मैं तो नंद जसोदा के लिए द्वापर में सौगंध दे के आया कि ये श्लोक मेरा सदैव ब्रज में विराजमान रहेगा, वो भी तुमने मांग लिया। अब तुम्हारे वचन के खातर मेवाड़ में आऊँगा। एक वचन में प्रभु ने उससे मांगा, सारे दिन रहूँगा मेवाड़ में, रात को सहन अपने घर में आकर। बोले प्रभु ये कार्य ना तो ब्रज की ना ही मेवाड़ की यहाँ पास में रखा है। बोले सवेरे को भूलो, सांझ को घर आए भूलो ना था। प्रेम बस आके देना चाहता था, समझता था राजपाट मांगेगी दूर, तूने स्वयं मुझे मांग लिया। मुझे अच्छा था।
यहाँ से जाने लगे, ब्रजवासियों को पता चला, तब सब दौड़ दौड़ के आए, प्रभु चरणन में विनती करी। विनती करने से नहीं माने, लालच दिए, बोले गाय की कमी हो 100, 200, 500 गाय दे। प्राचीन काल में ब्रजवासी को मूलधन गाय, रुपया सोना चांदी आदि को महत्व नहीं देते थे, गाय को महत्व देते थे। जिसके घर पे 100, 200, 500 गाय होती थी वो धनी माना जाता। बोले दूध दही माखन की चोरी लाला हमारे घर में करके खाओ हो पाओ, तो ना पेट भरे तो यहाँ लेके जाए, ब्रज छोड़ के मत जाओ। ठाकुर कहते मैं रात को सहन करने के लिए आओ। बोले सहन करने के लिए आओगे, अपने घर में आके सो जाओगे। दिन में तुम्हारे संग में खेले कूदे नाचे गाने गाय चराने वो सब आनंद हमको कहाँ मिलेंगे, नहीं जाएंगे। ठाकुर कहते हैं जाएंगे, ब्रजवासी कहते हैं नहीं जाएंगे। सभी ब्रजवासी यहाँ ठाकुर से सखा करते हैं। शाम दाम दंड वेद सब नीति अपनाएं, प्रभु से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तब श्री ठाकुर ने विश्वकर्मा को आज्ञा कर मार दिया, जिसे गुफा कहते हैं। उस गुफा से प्रभु यहाँ से निर्वाण। वो मार्ग आज भी मंदिर के अंदर से प्रभु ने प्रति यहाँ शयन की भावना में पदार्थ हैं। सैया जी लगाई जाती है, शयन सेवा यहाँ पर होती है। आचार्य वल्लभ की भारतवर्ष में 84 बैठक में, उनमें से 15वीं बैठक थी यहाँ पर। ठाकुर सनातन जी का मूल घर है, प्रथम चरण चौक। मंदिर के अंदर में 3 खिड़कियां हैं, बारी जिसे कहते हैं। अपने पुष्टि संप्रदाय में कुछ ऐसे नियम हैं। पहले बहुत छुआछूत मानते थे, मौन भंग करके भगवान के ऐसे भक्त थे जब तक प्रभु के दर्शन नहीं कर ले जल भी नहीं पीते थे। उनको मंदिर के सामने कोई आने नहीं देता था, तो मंदिर के पीछे आके खड़े होते, प्रभु ने बारी में से एक परे परे करके भक्त थे, नीचे पर रहते थे त्रिपुरा में। खा के बहुत अचल अवस्था में हो गए, गिरिराज के ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते थे। प्रभु उन्हें बारी में से नीचे को दर्शन देते। विट्ठल नाथ जी यानी गुसाई जी की डोडी बंद कर दी। 6 महीना को विप्रयोग चंद्र सरोवर में विराजे श्री विट्ठल नाथ जी, उनको प्रभु बारी में से दर्शन देते। 3 बारियाँ हैं। ये भक्तमाला आदि में ये प्रसंग आते हैं, पढ़ोगे तो आनंद आएगा। बहुत ही रोचक प्रसंग है, अगर सुनना चाहोगे तो बता दें। ये ठाकुर सनातन जी को मूल घर है। यहाँ आके जिसकी यात्रा संपन्न होती है, अन्यथा अधूरी रह जाती है। ऐसा गर्भ संहिता के गिरिराज में लिखा हुआ है। 84 करो या 4 धाम या करो भारत भ्रमण, जब तक श्री जी की पौड़ी पर नहीं जाओ यात्रा निष्फल। अब श्री जी की पौड़ी बहुत लोग मान लेते हैं नाम द्वारा। जहाँ जन्मस्थली होती है, प्राकृतिक स्थली होती है, उससे पौड़ी कहते हैं। नाकी ससुराल है, वो श्री जी की ससुराल है और ये मायका है। तो श्री जी की